मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले ओम का नियम। ठीक है जी, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओम का नियम से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि ओम का नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखे। आपको पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि चालक का प्रतिरोध क्या आपका बदल सकता है, लंबाई बढ़ा दे, चौड़ाई बढ़ा दे, क्षेत्रफल बढ़ा दे, उसका तापमान बढ़ा दे। ठीक है जी, पदार्थ का प्रकृति के पर भी आपका निर्भर करता है कि नहीं जी? बिल्कुल करता है। अगर आपका एक पदार्थ लोहा है, ठीक है, आपका एक वस्तु लोहा, एक आपका चांदी है, ठीक है, तो आपका जो प्रतिरोध इसमें आपका किसमें आपका ज़्यादा होगा, किसमें आपका कम होगा, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में हम ओम के नियम को पढ़ेंगे, साथ में पढ़ने वाले आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध होता है क्या उसका बदल सकता है, क्या बदल सकता है हुए जी? उसका लंबाई बढ़ाने पर, चौड़ाई बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर। ठीक है, आपको हम समझा दिए। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि प्रतिरोध ऐसे चालक का प्रतिरोध, सॉरी माफ करना, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है जी? आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लिखिएगा चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध किन किन चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चालक का प्रतिरोध, आप करना, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है जी? किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले आपको बताए थे चालक का लंबाई, क्या बताए थे जी? चालक का लंबाई पर आपका निर्भर करता है, चालक का लंबाई पर निर्भर करता है जी। बिल्कुल बताए थे कि आपका दो आपका क्या थे जी? चालक था, ठीक है। चालक मतलब समझना तार, ठीक है। आपको हम बताए थे कि एक आपका तार 2 मीटर लंबा था और आपका एक तार 5 मीटर लंबा था, तो आपको प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा जी? तो ज़्यादा आपका होगा प्रतिरोध जो आपका तार क्या लंबा है, उससे आपका विद्युत धारा आपका क्या करेगा, विद्युत धारा को आपको उसमें अच्छे तरीक़ा से आपका मतलब विद्युत धारा का रोकेगा, मतलब उसमें रोकने का जो आपका रोकेगा ज़्यादा, ठीक है। विद्युत धारा क्या करेगा, ज़्यादा रुकेगा, और जो आपका कम लंबा तार था उससे विद्युत धारा बिल्कुल आपका पार हो जाएगा जी, ठीक है, बिल्कुल आपका पार हो जाएगा जी। और जो आपका तार ज़्यादा लंबा है, 5 मीटर का है, उससे इलेक्ट्रॉन को पार होने में क्या होगा, परेशानी होगा, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, ठीक है। तो आपका लंबाई पर भी डिपेंड करता है जी, निर्भर रहता है आपका चालक का प्रतिरोध, ठीक है जी। जब हम चालक का जो आपका प्रतिरोध है, ठीक है, मतलब हम आर का संबंध आपका सीधे किससे होता है जी? एल से। पिछले क्लास में हमको पढ़ाए थे। अगर आप एल बढ़ाते हैं तो आर भी बढ़ेगा, अगर एल बढ़ाते हैं तो आर भी बढ़ेगा। आर आपका समानुपाती होता है आपका एल का, समझ चुके होंगे। आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा। चालक का ताप पर, कैसे पर जी? ताप पर, ठीक है। मतलब एक आपका दो आपका वस्तु है, ठीक है, एक आपका ठंडा वस्तु है, ठीक है, और आपका एक आपका दो वस्तु है, ठीक है। आपका एक ठंडा लोहा है, आपका एक गर्म लोहा है। तो आपका जो ठंडा लोहा होगा उससे आपका विद्युत धारा बिल्कुल आपका पार होगा जी, ठीक है। जो आपका गर्म, जैसे जैसे आप लोहा को, उस वस्तु को, लोहा को आप, जो आपका वस्तु लोहा है उसको गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, आपका यहाँ से आपका धारा धीरे धीरे आपका कम प्रवाह होने देगा जी, ठीक है जी। मतलब चालक का ताप पर भी आपका निर्भर करता है जी। तीसरा आपका चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी आपका निर्भर करता है जी, मतलब मोटाई पर, ठीक है। मोटाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? क्षेत्रफल। आपका लास्ट है आपका चालक का प्रकृतिक पर, किस पर जी? प्रकृतिक पर।
आपको बताए थे कि दो वस्तु आपका था जी, एक आपका लोहा, एक आपका क्या था जी, आपका एक चांदी था। तो आपका चांदी से बिल्कुल विद्युत धारा आपका पार होने दे रहा था, बिल्कुल पार हो जाता था जी, ठीक है। लोहा था जो उसमें क्या करेगा, वो आपका ज़्यादा रोकेगा, ठीक है। मतलब आपको जो विद्युत धारा होगा उसको पार होने में क्या होगा जी, समय लगेगा, उससे टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब वहाँ आपका विद्युत धारा को वो पार होने नहीं देगा, ज़्यादा समय लगेगा उसमें, ठीक है जी। तो अधिक रोकेगा, और जो आपका चांदी था इससे विद्युत धारा बिल्कुल आपका पार हो जाएगा, मतलब इस क्या करेगा, बिल्कुल आपका विद्युत धारा को पार होने देगा जी। तो आप समझ चुके होंगे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है जी, ठीक है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है जी, चालक का लंबाई पर, चालक का ताप पर, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक का आपका प्रकृति पर, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा, आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर आपका निर्भर करता है, ठीक है जी। समझ चुके होंगे। अब पढ़ते हैं ओम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं जी, ओम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ओम का नियम को। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ओम के नियम को लिखिए। ओम के नियम को लिखे। ओम के नियम को लिखे। ओम किसका मात्रक होता है जी, ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का। जो आपका ओम का सिंबल होता है वो आपका ग्रीक भाषा का क्या है जी, बड़ा अक्षर है, ठीक है जी। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी। ओम का नियम को लिखिए, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ओम के नियम को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ओम के नियम को लिखे, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको बिल्कुल हम समझाने का 100% कोशिश करूंगा जी कि आपको समझ में आए जी ओम का नियम। तो समझिएगा बिल्कुल गौर से। ये आपका चालक है जी, क्या है जी, चालक है जी, ठीक है जी। इससे विद्युत धारा आपका प्रवाहित हो रहा है जी, क्या हो रहा है जी, आपका इससे विद्युत धारा का प्रवाहित हो रहा है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इससे विद्युत धारा आपका क्या हो रहा है जी, प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मतलब भी मतलब विभवांतर आपका भी क्या होता है जी, समानुपाती होता है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है। आई समानुपाती होता है आपका भी का। किसका होता है जी, भी का आपका समानुपाती होता है, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर आप भी बढ़ाइएगा तो आपका आई भी बढ़ेगा जी। भी बढ़ाइएगा मतलब विभवांतर बढ़ाइएगा तो आपका आई मतलब आपका क्या जी, यहाँ पर आपका मतलब धारा है, धारा भी आपका बढ़ेगा जी। अगर आप भी मतलब विभवांतर घटाते हैं तो आपका आई भी घटेगा जी, ठीक है जी, आई भी घटेगा जी। तो ओम के नियमों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि आई समानुपाती होता है भी का, ठीक है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है, मतलब समझते हैं समानुपाती मतलब क्या होता है जी, बिल्कुल आप समझते होंगे, ठीक है जी, बिल्कुल आप समझते होंगे। क्या होता है, ये दोनों बराबर है। क्या है जी, बराबर है। क्या है जी, बराबर आपका है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मतलब समानुपाती है, मतलब ये बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाइएगा तो ये भी घटेगा जी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना, बिल्कुल 100% आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। आगे समझिएगा, आपका ओम का नियम दिया था किसने जी, तो ओम का नियम आपका दिया था जर्मन के वैज्ञानिक जी। तो आपका 1828 ईस्वी में बुक में दिया रहता है, और आपका एनसीईआरटी बुक में आपको 1826 ईस्वी में आपको दिया रहता है, और एनसीईआरटी में आपको 1827 में दिया रहता है जी, ठीक है जी। एनसीईआरटी बुक में आपको ये दिया गया है 1827 ईस्वी में, और आपका 1826 ईस्वी में और बुक में दिया रहता है, ठीक है जी। तो अगर आपको 1826 देखने के लिए ना मिले तो आप 1827 को टिक मार सकते हैं, ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं जी, आपको सही होगा, ठीक है जी। जो आपका ओम का नियम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था जी, तो उस वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ये वैज्ञानिक कहाँ का था जी, तो आपका जर्मनी का था। कहाँ का था जी,
सॉरी आपका जर्मन का था जी। कहाँ का था जी? तो आपका ये वैज्ञानिक जर्मन का था। कहाँ का था जी? तो जर्मन का था। ठीक है जी। तो कब दिया था ये आपका ओम के नियम? आप जान गए जी। कौन दिया था? वैज्ञानिक क्या नाम था जी? वो भी आप जान गए। वैज्ञानिक कहाँ का था जी? तो जर्मन का था जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। तो ओम के नियम को लिखे, क्या आप लिख पाइएगा 100%? क्या ओम के नियम को आप लिख पाइएगा? बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी, बिल्कुल लिख पाइएगा। लेकिन यहाँ पर आपका शर्त है जी, आपका आई आपका भी का समानुपाती कब होगा जी? जब आपका यहाँ पर शर्त है कि आपका भौतिक अवस्था बदलना नहीं चाहिए। भौतिक अवस्था बदलना नहीं चाहिए। ठीक है जी, भौतिक अवस्था बदलना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब ताप आपका बदलना नहीं चाहिए। ताप बदलना नहीं चाहिए, ये आपका शर्त है। तभी आपका आई आपका समानुपाती होगा भी का जी। ठीक है जी, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आपको ओम के नियम को कहेगा लिखे, तो आप लिख पाइएगा 100% जी। ठीक है जी, लिख पाइएगा बिल्कुल 100% जी। यदि किसी चालक में ताप परिवर्तन ना हो तो उनसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, उनसे यदि किसी चालक में ताप का परिवर्तन ना हो तो उनसे तो आपको आगे लिखना है जी। उनसे क्या होगा जी? आपका उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, या आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले आप इस तरह से, उनसे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, इस तरह से आप लिखिए जी, आपके लिए सटीक होगा। उनसे प्रवाहित होने वाली नहीं जी, होने वाले विद्युत धारा मतलब आई, क्या जी? आई विद्युत धारा आई उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी का समानुपाती होता है जी। ठीक है जी, मतलब आपका आई समानुपाती होता है भी का। ठीक है जी, भी का। यहाँ से हम समानुपाती को चिन्ह हटाएंगे तो आपका आई बराबर भी बट्टा आर होगा जी। आर यहाँ पर अब क्या है जी? जहाँ आर आपका क्या है जी? आपका आर क्या है जी? तो स्थिरांक है। क्या जी? स्थिरांक है। ठीक है जी, आर क्या? स्थिरांक है। तो यहाँ से आपका सूत्र होगा आई भी बराबर आई आर। इस सूत्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपका ओम के नियम से सूत्र निकला जी, भी बराबर आई आर। ठीक है जी, तो आपको ओम का नियम समझ में आ चुका होगा। ओम का नियम का ग्राफ हम अगले क्लास में सीखेंगे। अगले क्लास में ओम के नियम को ग्राफ को हम सीखने वाले हैं जी। ठीक है जी, अगले क्लास में सीखने वाले हैं। ओम के नियम लिखने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल लिख पाएगा। यदि किसी चालक में ताप परिवर्तन ना हो तो उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई
उनके सिरों के बीच उत्पन्न उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी मतलब समानुपाती होता है। क्या होता जी? समानुपाती होता है। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम आर लेकर आए। आर आपका क्या है जी? आपका एक यहाँ पर स्थिरांक है। तो ओम के नियम का आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, ओम का नियम आपको समझ में आ चुका होगा 100%। अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के ग्राफ है जी। ठीक है, तो अगर क्लास में आपको बिल्कुल 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक्सेप्ट जरूर करना। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।